हम लोग आज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को बीजीय विधि से बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बीजीय विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण करते हुए। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को बीजीय विधि से हल करने के ऐसे बहुत से बुक हैं जिसमें 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, हमने यहाँ 5 तरीके को आपको बताया है। तो बीजीय विधि से हल करने के कुछ मुख्य नियम हैं। जैसे पहला है बाई कंपैरिजन तुलनात्मक विधि, बाई सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि, बाई इलिमिनेशन विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ब्रज गुणन विधि और बाई रेशियो डिटर्मिनेशन अनुपात निर्धारण विधि। ये जो विधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। विलोपन विधि भी आपसे पूछा जाता है और तुलनात्मक विधि। 3 विधि जनरली सभी कोचिंग क्लास स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ हमने उसके अलावा भी कुछ विधि बतलाए हैं। आप लोग ध्यान देंगे कि हम लोग इन सभी विधियों से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करें और कैसे हल करेंगे ये हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि चाहे आप किसी भी विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करें, जब तक दो चर वाले को एक चर वाले समीकरण नहीं बनाइएगा वह समीकरण आपका हल नहीं होगा। तो सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि दो चर वाले समीकरण को हम एक चर में कन्वर्ट कैसे करें। ये जितनी भी विधियां हैं उन सभी विधियां एक चर के तरफ कन्वर्ट करने के लिए ही होती है। इसके अलावा भी कुछ विधि हैं जो आगे आपको मिलेगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा, व्यू बढ़ाते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, तो मेरा प्रयास रहेगा कि इससे भी अधिक तरीके से मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को बताऊं। दो चर वाले को हम एक चर में कन्वर्ट करते हैं और इससे ज्यादा चर, जैसे 3 चर हो, 4 चर हैं, n चर वाले इक्वेशन है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंतर्गत चला जाता है। तो विद्यार्थियों आप थोड़ा सा भी हताश नहीं हो, हम आपके कमेंट के अनुसार इन सभी तरीकों को बताएंगे जो 2 से अधिक चर वाले समीकरण को क्रिएट करते हैं और उसे भी हल करने का प्रोसेस इजी वे में बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बाई कंपैरिजन तुलनात्मक विधि। बाई कंपैरिजन का हिंदी तुलनात्मक विधि दिया हुआ है। तो जब भी कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो वह इस फॉर्म में होगा। तो हम एक समीकरण लेते हैं और समीकरण के जरिए इसको बताने का प्रयास करते हैं। तो हम एक समीकरण लिए x + 2y = 5, 3x + y = 5। ये दो चर में रैखिक समीकरण है और इसे हमें किस विधि से बनाना है? तो बाई कंपैरिजन तुलनात्मक विधि से बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग करेंगे क्या? तो दोनों समीकरण को अपनी सुविधा के अनुसार 1 और 2 मान लेंगे, 1 और 2 मान लेंगे और 1, 2 मानने के बाद आप दोनों समीकरण से, अर्थात समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हम किसी एक वेरिएबल का मान, एक चर का मान निकालेंगे जो किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में होगा। जैसे y का वैल्यू निकालते हैं तो वह x के टर्म में आएगा, अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो वह y के टर्म में आएगा। जनरली आप लोग यह प्रयास कीजिएगा कि हमेशा y का वैल्यू निकालें, हमेशा y का वैल्यू निकालिएगा तो अच्छा होता है। तो हम चलिए आगे बताते हैं। समीकरण 1 से, इक्वेशन 1, समीकरण 1 से हम इस समीकरण को लिखेंगे और लिखने के पश्चात हम इससे किसका वैल्यू निकालेंगे? y का। तो y का वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ x है उसको पहले हटाएंगे, तो प्लस x है उधर जाएगा तो माइनस x, तो 5 - x, 2y बचेगा यहाँ। अब हमें y का वैल्यू निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y = 5 - x/2। इसको 2 के बाद अपना नंबर 3 दे सकते हैं और जो काम समीकरण 1 में किए हैं वही काम समीकरण 2 में भी करेंगे। मतलब मेरा कहना है कि अगर समीकरण 1 से y का मान निकाले हैं तो समीकरण 2 से भी y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से भी हम y का मान निकालते हैं, वही लैंग्वेज का उपयोग करेंगे समीकरण 2 से, और 2 जो है उसको लिखेंगे 3x + y = 5।
y का मान निकालना है, प्लस 3x है, उधर जाएगा माइनस 3x, y इक्वल टू 5 माइनस 3x। इसको 3 के बाद नंबर 4 देंगे। अब देखिए, गौर से देखिए, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 आपका ये है और इक्वेशन 4 आपका ये है। ये दोनों जो हैं y के इक्वल हैं। दोनों किसके इक्वल हैं? y के इक्वल हैं। इसलिए दोनों जब y के इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से, तो 3 और 4 से दोनों क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही इक्वल कीजिएगा आपका समीकरण कन्वर्ट हो जाएगा एक चर में, 5 माइनस 3x बटा 1 कर सकते हैं इसके नीचे। देखिए एक चर में हो गया, इधर भी x इधर भी x। और इस तरह के समीकरण को आप पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे, पिछले क्लास में इसको जरूर बनाए होंगे। तो जहां तक उम्मीद है कि आप लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं वो भी बताने का प्रयास करूंगा। 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा और 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो हम मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं 1 से इसमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 से 5 और x में। तो 1 से 5 और x में करेंगे 5 माइनस x, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये 10 हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा, यानी 10 माइनस 6x। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में कि x वाले को एक तरफ यानी माइनस 6x को इधर लाएंगे और प्लस 5 को उधर ले जाएंगे। एरो का चिन्ह बतला रहा है कि कौन टर्म लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हो रहा है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ये माइनस 6x इधर आएगा तो प्लस 6x, और माइनस x पहले से वेट कर रहा था ये वाला, इक्वल टू 10 पहले से यहाँ है और प्लस 5 इधर गया तो माइनस 5। अब यहाँ क्या होगा? 6x और x का मतलब होता है 1x, x का मतलब 1x, 6x में से 1x माइनस होगा 5x, और ये माइनस हो जाएगा 5। ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 5/5 कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, इसलिए x इक्वल टू यहाँ पर क्या जाएगा 1। और x के मान को हम 1 इक्वेशन में, 2 इक्वेशन, 3 या 4 किसी में भी आप रख सकते हैं जहां आपकी सुविधा हो। तो हम यहाँ पर आपके लिए इस x के वैल्यू को हम सबसे इजी 4 में रख कर देते हैं। समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है? तो y इक्वल टू 5 माइनस 3x है, 5 माइनस 3 और x का वैल्यू 1। तो x के जगह पर हम 1 रखेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, 5 माइनस 3 में 1 से करेंगे 3, और ये घटेगा, सब्सट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। देयरफॉर y का वैल्यू 2 हो गया और x का वैल्यू 1 हो गया। यही आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो हमने पहले ही कहा था कि इक्वेशन चाहे किसी भी विधि से बनाइए, जब तक आप इक्वेशन को एक चर वाला में नहीं बदलेंगे वह समीकरण नहीं होगा। चाहे विधि का नाम कुछ भी हो, वह इक्वेशन यहीं तक है, वह विधि का नाम यहीं तक है कि हमने कंपैरिजन किया है किस वेरिएबल के सापेक्ष में, तो y के सापेक्ष में कंपैरिजन किया है। तो इसलिए इसको हम कंपैरिजन, तुलनात्मक विधि, जैसे तुलना, दो वस्तुओं में तुलना कब होती है? जब किसी राशि से तुलना करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त हैं आप लोग, दोनों के पास, आपके पास 10-10 रुपए हैं, तो दोनों दोस्त आप लोग 10 रुपए में क्या है? इक्वल हैं, कि दोनों के पास जो रुपए हैं वह 10 रुपया है। जैसे राम के पास भी 10 रुपए और श्याम के पास भी 10 रुपया है, तो राम और श्याम दोनों इक्वल हैं पैसे के मामले में। तो ये दोनों इक्वेशन y के इक्विवेलेंट है, इसलिए इस दोनों को हम इक्वल करेंगे और यह एक चर में कन्वर्ट होगा, यह एक चर में कन्वर्ट होगा। और उसके आगे की प्रक्रिया तो हमने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए कि सर बाई कंपैरिजन का एक और वीडियो बनाकर डालें, तो हम आपकी इस दिक्कत को, इस प्रॉब्लम को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। और अब चलते हैं इसके आगे वाले विधि के ऊपर। बाई सब्स्टिट्यूशन है। बाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, नाम को देखिए, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक के प्रति दूसरे में स्थापित करना, एक के प्रति दूसरे की स्थापना। तो एक के प्रति दूसरे की स्थापना बिल्कुल निश्चित है कि हम लोग किसी वेरिएबल को मान निकालकर दूसरे समीकरण में पुट करेंगे। तो हम एक समीकरण के जरिए इसको बताने का प्रयास करेंगे, जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 5
और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। हमने एक इक्वेशन लिया और इस इक्वेशन को बाई सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे भी 1 2 मानेंगे। 1 2 मानने के बाद पहले जो बाई कंपेरिजन में चला था कि हम y का वैल्यू निकाले थे, इसमें भी हम y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? y का मान निकालेंगे। तो हम समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 x प्लस 2y इक्वल टू 5 है, तो हम इससे y का मान निकालेंगे। तो 2y इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस एक्स, इधर आएगा तो माइनस एक्स, मल्टीप्लाई में ये 2 है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 5 माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। इसको हम 3 मान लेंगे। तो विद्यार्थियों अब हम यही से चेंज करेंगे तो आपके विधि का नाम चेंज हो जाएगा। इस y के मान को समीकरण 2 में पुट कर देंगे। 1 से चूंकि ये मान निकला हुआ है, y का मान किस समीकरण से निकला है? 1 से, समीकरण 1 है और इससे हम y का मान निकाले हैं। तो इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो 2 में रखते हैं और इस बात को लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर दो समीकरण को लिखेंगे। 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। y का मान जितना है लिखेंगे, y का वैल्यू 5 माइनस एक्स अपॉन 2, 5 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 5। इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तुरंत। 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x, अब प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस एक्स अपॉन 5। अब देखिए यहाँ आपका समीकरण एक चर में कन्वर्ट हो चुका है, ये डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इधर आया और 6x में से 1x सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5x प्लस 5 इक्वल टू ये 10 हो गया आपका, और प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 10 माइनस 5 हो जाएगा, और ये सब्सट्रैक्ट होगा तो 5x इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 अपॉन 5 हो जाएगा, और इसे 5 और जब 5 कैंसिल करेंगे x का वैल्यू आपके हाथों में होगा x इक्वल टू 1। और इस x के मान को हम कहीं 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ हम x के मान को समीकरण 3 में रख रहे हैं, समीकरण 3 से ये भी लिख सकते हैं, समीकरण 3 y इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन 2। x का वैल्यू आपका 1 आया है, 1 के पुट करेंगे x के जगह पर 2, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 अपॉन 2, कैंसिल होगा 2, इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया 2 और x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो दोस्तों हमने यहाँ भी देखा कि इस 2 चर वाले समीकरण को यहाँ भी हमने एक चर में कन्वर्ट किया। तो जब तक हम एक चर में कन्वर्ट नहीं करेंगे हमें समीकरण का वैल्यू प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ भी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 आया है, और इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन द्वारा एक समीकरण से वैल्यू निकाले हैं और उसको दूसरे समीकरण में पुट करके एक चर का मान निकालिए, और उस चर को किसी इक्वेशन, 3 चर, आप 3 इक्वेशन है, उस तीनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके हाथों में होगा। तो इसके आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरी विधि की तरफ हैं, बाई एलिमिनेशन। बाई एलिमिनेशन से हम इस समीकरण को हल करेंगे। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस चर को कटाना चाहते हैं, x को भी कटा सकते हैं, y को भी कटा सकते हैं। तो विद्यार्थियों आप लोग किसी चर को कटाने के लिए आप उसे उसके गुणांक को बराबर कर देंगे, तो आप विलोपन विधि अर्थात बाई एलिमिनेशन से समीकरण को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक ही तरीका है कि दोनों समीकरण में से जिस चर को आप कटाना चाहते हैं उसके गुणांक को देखिए, उसके कोफिशिएंट को सिलेक्ट कीजिए और कोफिशिएंट से एक दूसरे के अपोजिट में गुना कर दीजिए। अर्थात पहले समीकरण के y के गुणांक को अगर y को घटाना चाहते हैं तो y के गुणांक से 2 में गुना करें, और दूसरे समीकरण के y के गुणांक को 1 में गुना करा देंगे तो आपका इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2y है, यहाँ 2 लाना है, तो इसमें 1 छुपा हुआ है, तो हम इसके गुणांक से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके गुणांक से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यही सीखना है, मतलब किसी तरह से जिस चर को कटाना चाहते हैं उस चर के गुणांक को सिर्फ समान कर दीजिए,
आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। तो हम इसके गुणांक को देखते हुए हम y को कटा रहे हैं कि इसमें 2 अगर ला देंगे तो हमें एक समीकरण में मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ तो 2y है ही, इसमें 2y लाना है सिर्फ। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, गुना करेंगे 2 में हम, तो 2 से जब गुना करेंगे तो 6x 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 2y और 2 बचे 10। ये हो गया आपका। और फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख देंगे, प्लस 2y इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड आपका रूप चेंज करके आ गया। अब देखिए दोनों समीकरण, पहले से दूसरे समीकरण ये है, पहला समीकरण ये है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जैसे ही गुणांक सेम होगा उसके चिन्ह को देखेंगे। तो यहाँ दोनों में प्लस है, दोनों में प्लस है। तो अगर दोनों में जिसका गुणांक और चर समान हो जाए तो अगर उसका चिन्ह समान होगा तो घटाना होगा, और अगर विपरीत होगा तो जोड़ना होगा। क्या बताएं? दोनों में, जैसे यहाँ 2y दोनों में समान चिन्ह है, प्लस प्लस या माइनस माइनस हो सकता है। तो अगर सेम चिन्ह हो तो हम उसे क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। अगर अपोजिट चिन्ह हो तो उसे ऐड करेंगे। तो हम यहाँ डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं और यहीं पर लिखेंगे सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। अब प्लस है तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। अब प्लस 2y, ये माइनस इसका चिन्ह हो गया तो माइनस 2y कैंसिल हो गया। अब देखिए 6x और माइनस 1x घटेगा तो 5x, और ये 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो गया, और 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा x इक्वल टू 5/5, कैंसिल होगा 1, इसलिए x का वैल्यू 1 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया हाथ में? 1। अब इस x के मान को 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए आप, आसानी से आपका आंसर आपके हाथों में होगा। तो हम समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो भी है लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 5। x का वैल्यू x के जगह पर +1 प्लस 2y इक्वल टू 5, +1 उधर जाएगा तो -1, तो 2y इक्वल टू 5 माइनस 1 घटेगा ये तो 4 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4/2 कट जाएगा 2 टाइप में, तो y इक्वल टू हो गया 2। तो इसलिए, और x का वैल्यू पहले ही आप प्राप्त कर चुके हैं तो दोनों को एक साथ लिख देंगे, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। तो ये आपका कौन विधि हुआ? बाय एलिमिनेशन, अर्थात हिंदी में विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। इसके आगे चलते हैं हम लोग चौथे विधि की तरफ, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और समीकरण को सॉल्व करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल इजी है। इसमें हम x को पकड़ेंगे और x को पकड़ के x को ढक देंगे और जो डिजिट दिखाई देगा उसको लिखेंगे। x को ढकने के बाद आपको अंक जो दिखाई दे रहा है 2 1 5 5, तो यहाँ 2 1 और ये 5 5 इक्वल टू y लिखेंगे और y को ढक देंगे। उस परिस्थिति में y को ढकेंगे और हम लिखेंगे 5 5 1 3, फिर -1 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ शुरू करेंगे 1 3 2 1। एक चीज ध्यान देना है कि जो जहां समाप्त हो रहा है वहीं से अगला शुरू हो रहा है। जैसे ये 5 5 पर समाप्त हो रहा है तो अगला टर्म 5 5 से शुरू हो रहा है, और उसका अगला टर्म जब पीछे वाला 1 3 पर समाप्त हो रहा है तो ये वाला 1 3 से शुरू हो रहा है। तो ये चीज ध्यान देना है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। x अपॉन 2 से 5 में इसको पहले गुना करना है और इसको बाद में गुना करना है। 2 5 10 होगा, -5 होगा, y बटा ये 5 15 होगा और 5 एकम 5 होगा, और ये -1 बटा हो जाएगा आपका 1 -3 2 6 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, x अपॉन 5 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका y अपॉन 10, और ये हो जाएगा -1 अपॉन -5। माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में हम इस माइनस को छोड़ देंगे। 5 1 5, 5 2 10 और 5 1 1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपका बचा x अपॉन 1 y अपॉन 2 और 1 अपॉन 1। माइनस दोनों में था इसलिए माइनस यहाँ कैंसिल। अब इसको हम 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे।
और 1 3 से और 2 3 से एक बार में सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। 1 and 3, 1 x/1 इक्वल टू 1/1 कैंसिल हो गया। x का वैल्यू कितना आया 1। फिर 2 and 3, 2 and 3, 2 आपका y/2, 3 आपका 1/1। दो से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। y का वैल्यू आपका 2/1 अर्थात 2। दोनों वैल्यू को एक साथ लिख दीजिए, x बराबर 1, y बराबर 2। तो ये रहा विद्यार्थियों आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से परीक्षा में सॉल्व किया जाता है। और इसको हम एक दूसरे तरीके से भी बताएंगे, लेकिन उसका वीडियो अलग आएगा, वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए यहाँ तक आप लोग रिपीट करें। चारों विधि से किसी एक समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है अभी तक हमने बताया। एक विधि और आपका रह जाता है बाय रेशियो डिटर्मिनेशन, वह भी बहुत आसान है, उसको भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। तो विद्यार्थियों चलते हैं पांचवें विधि की तरफ, जो रेशियो डिटर्मिनेशन है, बिल्कुल नया है और इससे भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को इक्वल करना है। क्या करना है? कांस्टेंट को इक्वल कर देना है और इक्वल करके आपको आंसर प्राप्त कर लेना है। तो कांस्टेंट कैसे इक्वल होगा? इसमें 5 है और दूसरे वाले में 11 है। तो ये 5 हो गया और 11 हो गया, तो कैसे दोनों इक्वल होगा? तो इससे इसमें गुना कर दीजिए और इसमें 5 से एक दूसरे का अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सेम हो जाएगा। अर्थात जैसे ही इसमें गुना कीजिएगा 11 से और जैसे ही इसमें गुना कीजिएगा 5 से, आपका समीकरण बिल्कुल चेंज हो जाएगा। 11 से इसमें गुना कीजिएगा 33x प्लस 11 से 2y में कीजिएगा 22y इक्वल टू 55 हो जाएगा ये। फिर 5 से इसमें कीजिएगा तो 25x और 5 का 30y इक्वल टू आपका हो जाएगा 55। जैसे ही देखते हैं कांस्टेंट इक्वल हो गया, हम उसको चिन्ह के अनुसार दोनों में प्लस है इसलिए इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका कांस्टेंट 0 हो जाएगा। हम यहाँ वही काम करने जा रहे हैं, माइनस 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 कैंसिल हो गया। ये घटेगा आपका 33x में से 25x घट गया 8x हुआ और 22y में से 30y घट गया तो माइनस 8y हो गया इक्वल टू ये 0 हो गया। अब माइनस 8y को हम राइट साइड ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 8x इक्वल टू 8y। अब दोनों के कोफिशिएंट 8 दोनों में है, एक दूसरे के अपोजिट ले जाएंगे। ये 8 इधर आएगा तो भाग में, ये 8 इधर आएगा तो भाग में, x बटा 8 और यहाँ भी y बटा 8 हो गया। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कटने वाला है तो काट देंगे दोनों को। तो हम यहाँ लिखेंगे x/1 अर्थात x, जो भी नंबर आएगा, y/1 अर्थात y। इसको हम k मान लेंगे। क्या मान लेंगे? k मान लेंगे। यानी x हो गया 1k, x आपका कितना हो गया 1k और y भी हो गया आपका 1k। अब इस दोनों मान को हम, इस दोनों वैल्यू को किसी समीकरण में पुट कर देंगे, किसी एक में, किसी समीकरण में रख देंगे, हमें k का मान आ जाएगा और यहाँ पुट करके k का मान रखेंगे, xy का मान निकल जाएगा। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। x और y का वैल्यू जो है रखेंगे 3 और x का वैल्यू 1k और y का वैल्यू 2 इंटू 1k इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई करेंगे ये 3k प्लस 2k इक्वल टू 5। ये दोनों ऐड होगा 5k इक्वल टू 5। 5 से 5 कैंसिल होगा 1, k का वैल्यू 1 आ जाएगा और इस k के मान को हम यहाँ और यहाँ पर रख देंगे, मतलब इसमें हम रखेंगे। तो हमें x का वैल्यू x इक्वल टू 1 k है, k का मान 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 आ गया और y का वैल्यू 1k इसका भी है तो यहाँ भी हम 1 इंटू 1 रखेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। लास्ट में हम लिख देंगे x का वैल्यू भी कितना आया 1 और y का भी वैल्यू हमारा कितना आया 1 आ गया, इसलिए यही समीकरण का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको रेशियो डिटर्मिनेशन कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज करेंगे तो हम, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। लिखकर आप हमसे कहिए किस विधि में आपको दिक्कत हो रहा है, हम उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये हुआ रेशियो डिटर्मिनेशन, ये नया है और इसके पहले बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था
अगर उसमें भी दिक्कत है या किसी चारों में से किसी भी विधि में दिक्कत आपको हो रही है, कोई भी समस्या हो रहा है, तो कमेंट जरूर करें कि हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सर दिक्कत हो रहा है, हमें एलिमिनेशन में दिक्कत हो रहा है, या सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत हो रहा है, या किसी विधि में दिक्कत हो रहा है, तो हम उसके समस्याओं का हम हल करेंगे। तो यह वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को कहें कि बीजे विधि हम लोग का पांचों विधि से सर बताए हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं अपने फ्रेंड से। थैंक यू।